आज का समाज इसीलिए तो भ्रष्ट हो रहा है, इसीलिए तो हमें योगी बनना है। आज हमारे देश में योगियों की जरूरत है, सन्यासियों की और साधुओं की जरूरत नहीं है। योगी ही देश को बचा सकता है। और देखिएगा, भगवान शिव क्या थे? योगियों के ईश्वर थे, योगीश्वर उनको कहा जाता है। और योगेश्वर किसको कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को, है ना। तो आज देश को किसकी जरूरत है? योगियों की जरूरत है। योगी ही देश को बचा पाएंगे। ठीक है। सन्यासी मान लो आप लोग बन गए, तो क्या आप राष्ट्र में कोई काम कर पाओगे? कोई राष्ट्र हित में काम करना हो तो कहेगा करे सन्यासी होकर के देखो ऐसा काम कर रहा है ये, हैं? जनता को खाना खिलाना हो तो, या मान लो आपको खेती करना पड़े तो बोलेंगे लोग, आपको बोलेंगे कि अरे ये देखो साधु सन्यासी बनकर खेती कर रहा है, व्यापार कर रहा है ये। ठीक है। योगी रहोगे तो कोई नहीं कहेगा ना आपको। योगी तो सब कुछ कर सकता है, हैं? योगी तो एक गृहस्थ होता है। और भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण के पास तो सारी राज व्यवस्था थी ना। भगवान शिव की भी तो पूरा परिवार सत्ता थी। क्या वो अनाज नहीं उगाते होंगे? हैं? तो उनको कोई कहने आता था कि तुम सन्यासी होकर के अनाज क्यों उगा रहे हो? और समाज जो है उस समय हे दृष्टि से नहीं देखता था, आज देखता है। यदि एक सन्यासी आप बन गए, भाग कर घर छोड़ के भाग गए और आ गए जनता की सेवा के लिए, तो लोग कहेंगे कि ये देखो ये जनता की सेवा जो है भीख मांग रहा है, चाहे अपना व्यापार खड़ा कर रहा है। इसीलिए जरूरी है कि योगी बनो आप लोग। इस क्षेत्र में योगी बनने में ही भलाई है। जब हमें पता है कि हमारे ऋषि मुनि ऐसे ही रहे हैं तो हमें वही बनना चाहिए ना। हमें तो बीच में पता नहीं कहाँ से ये डाल दिया गया, जो सब भागने वाले। जितने गुरु मिले हैं अधिकांश देखना सब भागने वाले मिले। एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, सब भागने वाले मिले। और भारत के लोग डर गए। कोई माँ बाप अपने बच्चे को आध्यात्म की तरफ नहीं लाना चाहता है। कोई माँ बाप अपने बच्चे को गीता नहीं पढ़ने देता है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को रामायण हाथ में नहीं पकड़ाता है। कहता है कि नहीं नहीं नहीं, चल दूर रहो इससे। कहीं साधु वधु बन गया, एक ही लड़का एक ही लड़की, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे कितने लोग हैं बताओ आप लोग? 90 से 95% माँ बाप ऐसे हैं। बात तो ये भी है, परंतु जो परंपरा चली आ रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो इसीलिए नहीं आने देना चाहते हैं कि कहीं साधु बन जाएगा। कारण सबसे बड़ा यही है कि घर छोड़ देगा तो हमारी परंपरा कौन चलाएगा। पता है, महात्मा बुद्ध के पिता ने उनको जीवन में कोई शिक्षा नहीं दी। वेदों की शिक्षा उनको नहीं मिली थी। उनको ऐसी व्यवस्था की गई थी कि उनको कहीं वैराग्य न पैदा हो, परंतु वैराग्य पैदा हो ही गया। ठीक है। तो चलो उनके कर्म रहे होंगे भगवान बुद्ध के, तो वो घर छोड़ दिए। तो हमें तो ऐसा ज्ञान, ऋषियों की परंपरा यदि आप जीवन में अपनाते हो तो घर छोड़ के भागना नहीं पड़ेगा। महात्मा बुद्ध के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनको जीवन में कोई शिक्षा ही नहीं दी गई थी। उनके घर के उनके ऊपर दबाव था। और हमेशा उनके पिता जो थे उनको भोग के तरफ, भोग की सामग्री उनके सामने पेश करके रखते थे। दास दासियां उनको चारों तरफ से घेरे रखती थी। इसीलिए वो भागे। उनके पास विकल्प ही यही था। आप लोगों के पास ऐसा कोई है क्या दबाव? बताओ कि घर छोड़ के भाग जाओगे। नहीं, घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, समाज नहीं छोड़ना है। हमें योगी बनना है। योगी कभी घर नहीं छोड़ के भागता है, मैदान छोड़ के नहीं भागता है। योगी लड़ता है, युद्ध करता है। ऐसा नहीं, आज का समय नहीं है कि आप युद्ध करोगे हथियार लेकर के। नहीं, अपने भीतर के राक्षसों से लड़ना है। आपके भीतर का राक्षस कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये आपके दुश्मन है।